नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल इसराइल ने एक ऐलान किया था कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है, हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है हाशिम सैफुद्दीन, इसके बारे में इसराइल ने ये ऐलान किया था कि हमने चंद रोज़ कबल एक हमले में उसे मार दिया है, जिसकी तस्दीक कल तक हिजबुल्लाह वालों ने तो नहीं की थी, लेकिन कल उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ, हाशिम सैफुद्दीन भी शहीद हो चुका है। उनकी ज़ुबान में तो ऐसा ही होता है। अब ये जो हाशिम सैफुद्दीन था, ये भी एक दुनिया का माना हुआ दहशतगर्द था। अमेरिका की दहशतगर्दों की लिस्ट में इसका भी नाम शामिल था। और यूं समझ लीजिए कि अमेरिका के कई काम जो है वो इसराइल खुद ही कर रहा है। जैसे हसन नसरुल्लाह था, उसने भी पहले कई मुकाबलों में कई अमेरिकन लोगों की जान ली थी, तो उसको भी उन्होंने अपना डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जो है अनाउंस करके रखा था, और जिसको भी इसराइल ने ठिकाने लगा दिया। ये जो हाशिम सैफुद्दीन था, ये नसरुल्लाह का कज़िन था। अभी अंग्रेजी में कज़िन लिखते हैं, पता नहीं चलता, चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, फूफाजाद, मामूजाद, कुछ भी हो सकता है। दोनों कज़िन थे और ईरान में इन्होंने इस्लामी तालीम हासिल की थी। ईरान का जो शहर कोम है, जहाँ पे आयतुल्लाह अली खामनाई रहता है, पहले खोमेनी भी वहाँ पे रहता था, वहाँ का जो एक किस्म का पिलग्रिम सेंटर है कोम जो है, तो ये भी इसने भी वहाँ पर तालीम हासिल की थी, और अभी वो भी जाके हसन नसरुल्लाह के साथ मिला है। अच्छा, अभी हम आते हैं ब्रिक्स समिट की तरफ। ब्रिक्स समिट 2 रोज से कजान शहर जो है रूस का, वहाँ पर जारी है। और इसमें बुनियादी मेंबरान तो 5 थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। उसके बाद 4 मुल्क और शामिल हो गए, और फिर 6 मुल्क और शामिल हो गए। 30 मुल्कों की अभी दरख्वास्त पेंडिंग है, जो कि इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। और अभी जो वहाँ पे ये समिट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इसमें दिखाई यही दे रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना, वो एक मोदी और दूसरा शी जिनपिंग, यानी भारत और चीन को दी जा रही है। पुतिन तो खुद मेज़बान है, वो तो ज़ाहिर है सदारत कर रहा है, सेंट्रल चेयर पे बैठता है, तो एक बाजू उसके शी जिनपिंग बैठा रहता है, तो दूसरे बाजू मोदी बैठा रहता है। अब अच्छा, इस मीटिंग में कई, मैंने अर्ज किया ना, तकरीबन 24-25 लोग ममालिक जो है ना, उनके मंदूबीन शरीक हो रहे हैं। कईयों के तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। श्रीलंका का तो वज़ीर ख़ारजा आया है, मिस्र का प्रेसिडेंट है सीसी, वो आया हुआ है, तुर्की का प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान वो आया हुआ है, वियतनाम का प्रेसिडेंट आया हुआ, और कई जो है चीफ्स ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शरीक हो रहे हैं इसमें। अब पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, मैं पहले भी उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, कमर चीमा नाम है उसको, सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल। तो वो कहता है एक व्लॉग में, उसको ये दुख है कि इस समिट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत क्यों नहीं दी गई, जबकि पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे दी है, लेकिन न तो उसकी दरख्वास्त का कोई जवाब दिया गया है, और न उसे
इस मीटिंग में दावत ही दी गई। शरीक होना तो बाद में पैदा होता उसका सवाल, जब उसे दावत ही नहीं है तो उसे इसका दुख है कि पाकिस्तान को इसमें शरीक होने की दावत क्यों नहीं दी गई। अब आप खुद मुलाहिजा फरमाइए। मैंने आपको बताया कि टोटल जीडीपी 35% इनकी है, G7 वालों की 30% है। वो कहते हैं आप क्या हैं भाई, मुझे बताएं। सो ये बड़ा ऑल्टरनेट ब्लॉक। बट एक ही चीज़ है, G7 वाले फैसले ले सकते हैं, ब्रिक्स वाले भाई फैसले नहीं ले सकते। ठीक है ना जी, ये वो फैसले ले सकते हैं, दे कांट टेक डिसीजन, सिंपल बात है। और ये सारे के सारे जो जो ब्रिक्स है ना, ये इसलिए इकट्ठा हुआ है ताकि जो अमेरिका की और वेस्ट की जो सैंक्शंस हैं उसके ऑल्टरनेट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा करें। इनको प्रॉब्लम ये है दैट इनकी जायज़ नाजायज़ काम जो करने होते हैं, जैसे पुतिन है, अब पुतिन ने जो एग्रेशन किया यूक्रेन के ऊपर, ऑब्वियसली नोबडी वुड अप्रिशिएट दैट, कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। बट द क्वेश्चन इज, उसके लिए फिर पुतिन को सजा भुगतनी पड़ेगी। वो सजा भुगतनी जो है वो सारा फिर वो वेस्टर्न सैंक्शंस, मैकडोनल्ड्स निकल जाए, फलां चीज़ निकल जाए, हमारा तुमसे ताल्लुक ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है जी, तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, हम फिर अपनी पैरेलल अपना मॉडल बना लेते हैं, चाइना को भी सूट करता है। इंडिया कहता है जी हम सबके साथ है, ठीक है। और पाकिस्तान भी कहता है असी भी नाल हैं यार, सानू बुलाओ तो सही, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, अड्डियाँ चुक चुक वेने हैं जनाब कब बुलावा आएगा, हमें पता तो चले। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आज, अब जारी बात है मुलाकातें होनी है वहाँ पे आज, कल तो जो मेंबर स्टेट्स थे उनके लिए खाना शाना ये वो था, आज जो है वो बाकी जितनी भी दुनिया होगी वो दूसरी इकट्ठी होगी, टर्की शर्की ये वो आगे पीछे, ठीक है ना जी। सो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा, देखिए हम रशिया के बहुत करीब होना चाहते हैं और हम कोशिश भी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम हो भी नहीं रहे। ये मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई यार। अब फॉर एग्जांपल कोई लोग कह रहे हैं 36 ममालिक ज्वाइन कर रहे हैं, 22 लीडर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान 37वां मुल्क हो सकता था ना, पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला लेते वहाँ पे, जस्ट टू सी एंड ऑब्जर्वर, देखते पिछली सीट पे बैठ के वेख यार तुम ही आ गए, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन रशियंस ने नहीं बुलाया। सो रशिया इज एक्सपेक्टिंग 22 लीडर्स, ठीक है ना जी। दुनिया की 45% पॉपुलेशन है, 35% ग्लोबल इकोनॉमी है, मुझे बताए ना दिया है, और फिर वेस्ट कहता है जी हम पुतिन को आइसोलेट कर रहे हैं। अब देखिए जी, ये जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जो मेन एजेंडा है ना, ऐसे तो मोदी ने इसके बारे में पहले कहा था कि ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्ट बट ब्रिक्स इज नॉट द वेस्ट। यानी ये जो कहना था मोदी का, ये पुतिन को बहुत पसंद आया था और पुतिन ने इसको रिपीट भी किया था कि मोदी बिल्कुल दुरुस्त बोलता है, हम मगरब वालों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम उनकी पॉलिसियों पर भी नहीं चलेंगे। तो लगता ऐसा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, उसका ज़्यादा जोर डी डॉलराइजेशन पर है। यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, 2022 में जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया तो मगरब वालों ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो अभी पूरी दुनिया तो डॉलर में काम करती है और वो एक सॉफ्टवेयर है स्विफ्ट, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है मनी, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उससे मगरब वालों ने या अमेरिका ने कह लीजिए रूस को निकाल दिया है। तो अभी रूस डॉलर में कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसको, ये तो उन्होंने उसको पनिश करने के लिए ऐसा किया है। तो इसीलिए वो चाहता है कि एक अल्टरनेट मैकेनिज्म पैदा हो जाए। अब इस सिलसिले में भारत ने भी कई कोशिशें की हैं कुछ मुल्कों के साथ, जैसे सिंगापुर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, इनके साथ रुपए में बिजनेस करते हैं, तो एक किस्म का वो जैसे बार्टर सिस्टम हो जाता है। लेकिन रूस चाहता है कि एक परमानेंट कोई सिस्टम बना दिया जाए ताकि मगरिब वाले ये जो
आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, यानी बाजू मरोड़ना दूसरे छोटे ममालिक का, या मतलब हकीकत में रूस छोटा मुल्क तो नहीं है, लेकिन मगरब उसको तंग तो कर रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है बिजनेस करना ऐसी हालत में। तो इसके लिए एक अल्टरनेट मैकेनिज्म बनाना चाहता है। अब जब ये पूरी ब्रिक्स की जो समिट है उसका एजेंडा ही यही है, तो उसमें पाकिस्तान का क्या काम? आप खुद देखिए, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $35 बिलियन है। अभी $35 बिलियन में वो क्या आपको बोलते हैं, वो एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग था, प्रेम चोपड़ा बोलता है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो वो पाकिस्तान को किस हैसियत से बुलाते। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को एक बुरी आदत है, किसी भी किस्म का फोरम हो, भले वो वहाँ पे खेलों के बारे में बात कर रहे हो, पूरी दुनिया का कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, सब सारे मुल्कों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हों, या सारे मुल्कों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हों, किसी भी किस्म की, या हेल्थ मिनिस्टर आए हों, वहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है। सब लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर कश्मीर का क्या वास्ता है, क्यों बोल रहे हो तुम, लेकिन उनको तो आदत पड़ गई है। और इसकी वजह से उन्होंने सार्क को, जो कि भारत ने बनाई थी, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसको बर्बाद करके रख दिया। हिंदुस्तान ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी भी किस्म का जो है प्रोडक्टिव वर्क पाकिस्तान करने नहीं देता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बात की वजह से ब्रिक्स में भी उसकी जो शमूलियत है शायद मुश्किल हो जाए। यकीन से मैं नहीं कह सकता, ये फैसला तो वैसे तो चीन कोशिश करेगा, और देखें रूस किस करवट बैठता है, रूस क्या फैसला लेता है, खैर ये पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कमर चीमा जो ये शिकायत करता है कि पाकिस्तान को दावत क्यों नहीं दी गई, तो ये कहने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि उसको दावत दी जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।